Diamond going camp, Arun and Pragna Pathak. कौन डायमंड जाना चाहता है? वेरी गुड। सो डायमंड का डेफिनेशन क्या है? ये आप है और आपकी ये 6 प्लेटिनम टीम है। एक फिजिकल ईयर में 6 अलग अलग टीम आपकी प्लेटिनम लेवल पे जाती है और हर एक प्लेटिनम कितना बिजनेस करता है? एटलीस्ट 10,000 पॉइंट पर मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ अ ईयर। आपको क्या लगता है बिजनेस में ज्वाइन होने वाला हर एक इंसान प्लेटिनम जाएगा? वी विश, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। सब लोग जाते नहीं है। ज्वाइन तो सब कुछ हर एक इंसान कर सकता है, बट हर कोई जाता नहीं है, बिकॉज दैट जर्नी फ्रॉम जीरो टू प्लेटिनम इट ऑल्सो डिमांड सम क्वालिटी। ऑफकोर्स बाय ज्वाइनिंग बिजनेस आपने ऑलरेडी प्रूव किया है कि आप अबव एवरेज, यू हैव सम ड्रीम। बट यहाँ पे जो लोग हैं, आप अपने लीडर्स को देखेंगे, प्लेटिनम, सफायर्स, एमरल्ड, डायमंड्स एंड अबव को देखेंगे, आप देखेंगे कि ये लोग क्या है? दे आर ड्रीमर्स, दे आर फाइटर्स, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रायोरिटी इन लाइफ, दे हैव लॉट ऑफ पीपल स्किल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी है उनकी। टेम्पररी हैप्पीनेस के सामने लॉन्ग टर्म सक्सेस क्या है वो लोग समझते हैं। वो लोग दे अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ द एसोसिएशन, दे हैव बेटर हैबिट्स, दे आर मोर अकाउंटेबल, दे आर टीचेबल, दे मेक गोल्स, दे डू काउंसलिंग, दे आर वेरी डिफरेंट पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के जो लोग हैं, दोज हु कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट दिस काइंड ऑफ क्वालिटी, आइदर दे विल रिमेन एट एवरेज लेवल और दे विल बी वैनिश्ड। सवाल ये है कि जब आप किसी को बिजनेस में लाते हो, लॉन्च करते हो, लॉन्च इज अ न्यू वर्ड, राइट, जिन्हें हम स्पॉन्सर बोलते थे, लॉन्च इज अ न्यू वर्ड। सवाल ये है कि आप जिनको लॉन्च करते हो बिजनेस में, क्या उनको ये सभी चीज़ के बारे में बताते हो क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर इज नो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में द ट्रूथ इज दैट लोग बड़े रिवॉर्ड्स की बात करते हैं और कम एफर्ट्स की बात करते हैं, एंड दैट इज वेयर यू सेट अप अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन। कुछ नेटवर्क कंपनियां तो आपको आके ये भी बोलेगी यहाँ पे कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ नाम दे देना मुझे, आप अंदर आ जाओ, आपका तो मैं एक टीम बना दूंगा। अगर आप में कॉमन सेंस और विजडम है तो उस सेंटेंस सुन के ही वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर कोई बोले ये जल्दी पैसा कमाने का रास्ता है या मेहनत नहीं है, वो आपको बुद्धू समझ के ही ये सब योजना बता रहा है। दैट इज़ द फर्स्ट वे टू अंडरस्टैंड। हर एक फील्ड में फेक प्लेयर होते हैं, जेन्यून प्लेयर होते हैं। हाउ डू यू नो कि आपके सामने फेक नेटवर्क कंपनी है या जेन्यून है? जेन्यून कंपनी ऑलवेज ट्राई टू टीच यू, यू नो, दे ऑलवेज ट्राई टू एजुकेट। और ये जो हम नए प्रोसेस के बारे में जो बात कर रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से आपने सुना होगा, ब्रिट वर्ल्डवाइड इज टीचिंग अ प्रोसेस, दैट्स अ न्यू मेथड ऑफ लॉन्चिंग योर न्यू IPO। ये प्रोसेस में हम लोग अपफ्रंट बताते हैं लोगों को। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि पहले दिन मिले तब बताते हैं, बट इस प्रोसेस में आप 5, 6, 7 बार जब भी आप लोगों को मिलते हैं, वॉट एवर, यू नो, इट्स अ कॉमन सेंस। मैं इसके बारे में आगे बात करता रहूँगा, बट वी टॉक अबाउट द एफर्ट्स इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। उनके सामने रिवॉर्ड्स क्या है वो भी बताते हैं, ताकि एक अच्छी लॉन्ग टर्म उनकी एक्सपेक्टेशन सेट कर पाए। हम लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें कोई रेड और येलो फ्लैग्स है क्या, मतलब कोई कंसर्न है जो आपको लग रही है, जो उनको बिजनेस बिल्ड करने में कहीं ना कहीं शायद बाधा बन सकती है। जब हम ये प्रोसेस के स्टेप्स फॉलो करते हैं, वी ऑल्सो ट्राई टू जज कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, इज ही अ ड्रीमर पर्सन। जैसे मैंने बताया, अगर जिनको सपना ही नहीं है, जिनका गोल है मेरा सिर्फ प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करना, ही इज़ अ कस्टमर फॉर अस, एंड हमें कस्टमर चाहिए। इस धरती पे पैदा हुआ हर एक इंसान बिजनेसमैन बन जाएगा और हर एक इंसान डायमंड बनेगा, ऐसी सोच की भी ज़रूरत नहीं है। बट हम जिससे बात कर रहे हैं वो ड्रीमर है क्या? इज ही कोचेबल पर्सन? क्या अगर हम कुछ सिखाए तो वो सीखने के लिए तैयार है क्या? इज ही अकाउंटेबल पर्सन? अगर आपने अपने टीम में 20, 25, 50, 100 लोगों को जोड़ा है और अगर ऑलरेडी आप बिजनेस बिल्डिंग फेज में है, तो आपने देखा होगा आपकी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन प्रोडक्ट के प्रति नहीं होगी, आपकी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लोगों के व्यवहार के प्रति होगी, उनके नॉन अकाउंटेबल बिहेवियर के प्रति होगी। और फॉर मी द फर्स्ट वे टू फाइंड आउट हिज अकाउंटेबिलिटी इज द वे ही रिस्पॉन्ड टू मी। अगर मैं मेरे न्यू IBO को फ़ोन करूँगा, मैं तो जॉब से फ्री हूँ, अगर वो जॉब में और फ़ोन नहीं उठाए वो तो मैं समझ सकता हूँ, बट वो रिटर्न कॉल मुझे करता है कि नहीं करता है? 1 बार, 2 बार या 3 बार तो माफ़ कर सकते हैं इस चीज़ को, मगर बार बार ऐसा हो रहा है, दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर अस। दैट मीन्स ही इज़ नॉट वैल्यूइंग योर कॉल, ही इज़ नॉट इन द जोन। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही है कि मैं बोलूँ वो करता हूँ और करूँ वो बोलता हूँ। इफ़ समवन सेज कि मैं फंक्शन में आऊँगा और फंक्शन ख़त्म हो जाए तब तक फ़ोन भी नहीं उठाता है, ही इज़ नॉट द पर्सन यू आर लुकिंग फॉर। पहले जो हम बिज़नेस बिल्ड करते थे
वो मेथड कोई गलत है ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, उसी बिजनेस मेथड से हिंदुस्तान ने 150-200 डायमंड्स ब्रेक किए। वी हैव रीच्ड टू 2000 करोड़ रुपीस ऑफ बिजनेस। ये जो मेथड है इट गिव्स मोर कमांड, मोर लिवरेज ऑन द वे वी लॉन्च पीपल, यू नो। और ये प्रोसेस में हम ढूंढते हैं कि कोई राइट फिट का आदमी है क्या जिससे मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं उनको कुछ मेंटरशिप प्रोवाइड करूँ तो मेंटरशिप को अप्रिशिएट करता है क्या वो, इज ही दैट काइंड ऑफ पर्सन। प्रीवियस मेथड के मुकाबले ये मेथड में फ़ायदा क्या है, आप कंट्रोल में रहेंगे। इन द सेंस पहले का जो मेथड है उस मेथड में इट वॉज मोर ऑफ प्रेजेंटेशन, प्लान दिखाना, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना। नया जो मेथड इट इज़ मोर ऑफ कन्वर्जेशन, मैं बातें करना है उसमें कैंडिडेट को। यू वांट टू नो मोर अबाउट हिम, आप जानना चाहते हो उसके बारे में। एंड इट रिक्वायर लॉट ऑफ कॉमन सेंस। अनफॉर्चुनेटली वो दी नहीं जा सकती है, वो होनी चाहिए। बट यस, ये एनवायरनमेंट से आप काफ़ी सारी चीज़ सीख पाओगे। आप जैसे आप इंटरव्यू लेते हो, डू नॉट बिहेव एरोगेंट वे में बिहेव नहीं करना है, बट द आइडिया इज दैट यू वांट टू नो कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो कौन है। आप डिसीजन मेकर है उस प्रोसेस में। पहले के प्रोसेस में आप डिसीजन मेकर नहीं थे, आप तो सिर्फ रिक्रूटर थे। अगर आधार कार्ड है और एड्रेस प्रूफ है तो आ जाओ। एंड इट वॉज ऑल ऑन होप, वो नहीं करेगा उसका भाई करेगा, भाई नहीं करेगा उसका साला करेगा, वो नहीं करेगा कोई और करेगा। और पता नहीं हम 25 डिप तक 0-0 भी जोड़ देते कई बार, और मिल भी जाते हैं हमें लोग, ऐसा भी नहीं है। आई ऑल्सो फॉलोड द सेम थिंग। बट नए मेथड है, उस मेथड के अंदर आप डिसीजन मेकर है, आप किसको अंदर लेना चाहते हैं और किसको अंदर नहीं लेना चाहते, डेट यू डिसाइड। आपकी कंफर्ट लेवल क्या है, बातें करने के बाद आपको कैंडिडेट कैसा लगता है। सो सेम थिंग लाइक इंटरव्यू। और इसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। कुमार भाई हमेशा बोलते हैं ये बिजनेस में फ्रस्ट्रेशन के 2 कारण है, वर्किंग विथ फ्यू पीपल एंड वर्किंग विथ रॉन्ग पीपल। फ्यू पीपल का मतलब है अगर आपके 2 ही लेग है उसके अंदर काम कर रहे हो आप, और सालों के सालों तक काम करते रहोगे और आपको लगेगा मैं डायमंड नहीं गया। बट 2 इज नॉट इक्वल टू 6। 2 कितने भी बड़े लेग हो, 3, सो ही ऑलवेज से 2 इज नॉट इक्वल टू 6, 3 इज नॉट इक्वल टू 6, 4 इज नॉट इक्वल टू 6, 5 इज नॉट इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6। तो 6 लेग चाहिए। सो वर्किंग विथ फ्यू पीपल। आपको ये बिजनेस में आने के बाद इफ़ यू टेक राइट ट्रेनिंग, आपको प्रोबेबली पहले 3 महीने में ही समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज एमरल्ड, व्हाट इट टेक्स, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट टेक्स। डायमंड जाने के लिए 6 लेग चाहिए, वो पहले से ही आपको पता है। और पता होने के बावजूद भी अगर आप 2 ही लेग पे काम करेंगे तो आप अपने आप को ही फ्रस्ट्रेट करेंगे। सेकंड पार्ट इज वर्किंग विद रॉन्ग पीपल। नाउ व्हाट इज द रॉन्ग पीपल एंड राइट पीपल? ऐसा नहीं कि रॉन्ग आदमी है तो उसको 3 पैर है। इट इज नॉट दैट, इट इज एटीट्यूड। जो करना नहीं चाहता है बट हम उसके पीछे कराना चाहते हैं। वी बिलीव दैट उनको डायमंड जाने की जरूरत है। जैसे मेरा डाउनलाइन भी कई बार मुझे किसी के पास ले जाता है, बोलता है सर इसका पगार 10,000 है, इनको बहुत जरूरत है। बट जिनका पगार 10,000 है वो क्या मानता है कि उसको जरूरत है क्या? हो सकता है वो खुश हो 10,000 से। सो आपको ये प्रोसेस में अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं करेंगे इफ यू फाइंड आउट अ राइट पर्सन। मतलब जिनको भूख है, यू नो, यू फाइंड 3 काइंड ऑफ पीपल, नाउ, लेटर एंड नेवर। नेवर मतलब मैं कभी नहीं करना चाहता हूँ ये बिजनेस। लेटर मतलब देखता हूँ, आप करो, आपके पैसे आएंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना आपका चेक आएगा तो मैं करूंगा, या चलने दो थोड़ी देर बाद, मैं तो धीरे धीरे पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ। नाउ लेटर कैन मूव टू नेवर और ही कैन मूव टू अ नाउ ऑल्सो। आप अपनी जिंदगी का वक्त खराब नहीं करना चाहते हो। हम सब लोग ये बिजनेस पार्ट टाइम में करते हैं, शुरुआत इसी तरह करते हैं ना। आपकी जॉब चालू है, आपके बिजनेसेस है, आपकी फैमिलीज है, आपकी प्रायोरिटीज है, उसमें से आप 2 घंटा 3 घंटा स्क्वीज करके निकालते हैं। और आपके पास जिंदगी का अगर 5 साल 10 साल 15 साल अगर गलत लोगों के साथ काम करने में चला जाए तो आपको 15 साल के बाद लगेगा कि ये मैंने क्या कर दिया। जैसे मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर आके मुझे बोला कि मैंने इतने सारे लोगों को स्पॉन्सर किया बट कोई कुछ करता नहीं है। दैट इन्फॉर्मेशन इज राइट बट द मेथड बिहाइंड दैट स्पॉन्सरिंग वो तो उन्होंने बताया नहीं। दैट्स हाफ इन्फॉर्मेशन। कुछ लोग तो सिर्फ रिलेटिव थे इसलिए जोड़ दिया। जेन्युइनली बिजनेस करने के लिए कितने लोग आए तो वो 32 में से 4 ही लोग आए थे शायद, और 2 मीटिंग में आते। इट्स अ फेयर नंबर। सो आप फ्रस्ट्रेशन से अगर बचना चाहते हो तो ये प्रोसेस आपको बड़ा काम आएगा। ये प्रोसेस जो है जिसमें आप नए आईबीओ को लॉन्च करने से पहले वी एजुकेट हिम अबाउट द इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एंड दैट इज वेयर वी गिव दैट बुक। रॉबर्ट कियोसाकी का जो किताब है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, वो कोई कंपनी के बारे में नहीं है। वो सबसे पहले तो बताता है कि उस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है। जैसे हम लोगों ने 4 क्वाड्रेंट के बारे में बात किया, और अगर वो अप्रिशिएट करता है कि यस मुझे तो बी क्वाड्रेंट में जाना है, अगर ऐसा कैंडिडेट अप्रिशिएट करता है, हाउ डू यू मूव टू द बी क्वाड्रेंट? ट्रेडिशनल वे में तो बहुत पैसे लग जाएंगे, बट नेटवर्क मार्केटिंग आपको हेल्प कर सकता है बिकॉज डुप्लीकेशन है वहाँ पे। ज़्यादातर लोगों की सोच क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड? लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा और सेल करना पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो इतना ही समझ में आता है कि सेल करना पड़ेगा। अगर ऐसी सोच के साथ आओगे इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर यू बिकॉज इट्स नॉट अ डुप्लीकेबल एबिलिटी। अगर आप 1 महीने में 1000 पीवी कर पाते हो,
सब लोग तो नहीं कर पाएंगे 1000 पीवी। 1000 पीवी करना बड़ा अच्छा है, अगर आपके पास एबिलिटी है तो करिए। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बेसिक पॉइंट है डुप्लीकेशन। जैसे फॉर्म भरना, डेट्स एडमिनिस्ट्रेटिवली डुप्लीकेट किया, मैंने फॉर्म भरा, किसी और ने फॉर्म भरा। बट थॉट वाइज अगर मैं उसी लेवल पे चला जाऊं, कुमार भाई की जो थॉट है उस थॉट को अगर मैं डुप्लीकेट कर पाऊं तो कुमार भाई के पास वेल्थ है, वो वेल्थ में कमा पाऊंगा। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट पार्ट। जैसे कुमार भाई का सीडी जब भी आप सुनोगे, बिजनेस वॉल्यूम की जब बातें करते हैं, जैसे यूएस में वो तो सिंगल थे जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया, तब वहाँ पे सिंगल को ईगल वॉल्यूम में 150 पॉइंट सिखाते हैं। एंड ही ऑलवेज सेड के कवर डिश में या पेस मीटिंग में जब वो अपने अपलाइन के घर पे जाते थे, प्रवीण एंड मधु छेड़ा के घर पे, ही यूज टू टेल के मधु बहन मेरा 150 पीवी दे दो। अब 150 पीवी में कौन सा प्रोडक्ट आएगा उसके बारे में उन्होंने कभी ज़्यादा सोचा नहीं। ही ऑलवेज से कि मैं पैसा देता हूँ, मुझे पीवी मिलता है, प्रोडक्ट तो गिफ्ट है। दैट्स हिज थॉट। हम कई बार सोचते रहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट लो, सोचने में महीना चला जाता है। सो वी हैव टू शिफ्ट दैट थॉट। व्हेन यू डू फर्स्ट 5 days में जब आप पीवी करते हो, इट इज़ नॉट द पीवी अगेंस्ट ऑर्डरिंग, इट इज़ अ पीवी ऑफ लॉयल्टी। दिखता है वो बिकता है, अगर वो बात समझोगे तो पहला 100 पीवी करने में कभी दिक्कत नहीं होगा आपका। सो हाउ डू यू डेवलप दैट थिंकिंग? तो ये जो किताब पढ़ोगे आप, उसमें इंडस्ट्री के बारे में लिखा है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के बारे में लिखा है। नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे तो वेल्थ क्रिएशन कैसे कर सकते हो, एसेट कैसे बना सकते हो। एसेट का डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास कोई, जैसे आपके पास घर है, आपने खरीदा है और इसकी ईएमआई नहीं है, किस्त नहीं है अभी कोई, और उसने आपको रेंट पे दे दिया और उसमें से जो आता है आपके पास पैसे आते रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस तरह की एसेट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। मुझे भी अच्छा लगता है 10 दुकान किराए पे दे दूँ तो, बट शायद 5 करोड़ रुपया पहले चाहिए, जो सबके पास नहीं है। एंट्री पॉइंट डिफिकल्ट है ना। दूसरा, इट्स अ डेड एसेट्स। अगर मेरे पास 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 20 साल के बाद भी मेरे बेटे को दूंगा तो 1000 स्क्वायर फीट का ही रहेगा। इट रिक्वायर मेंटेनेंस। और गरल लोगों के हाथ में चला गया तो शायद ओरिजिनल 1000 स्क्वायर फीट वापस भी ना आए। ये तो एक अलग टॉपिक हो गया। व्हाट वी आर टॉकिंग इन नेटवर्क इंडस्ट्रीज है क्रिएटिंग ह्यूमन एसेट। दैट्स द मोस्ट पावरफुल एसेट ऑन द अर्थ। ये दुनिया में जितने भी बिजनेस चलते हैं किसके आसपास चलते हैं? बिकॉज ऑफ ह्यूमन। आप मुझे ऐसी चीज़ बताओ जो इंसान यूज़ नहीं करता है बट उसका बिजनेस बहुत चलता है। चलता है। इवन कुत्ते का बिस्किट खरीदने के लिए भी इंसान ही जाता है। यू अंडरस्टैंड? सो व्हाट वी आर क्रिएटिंग इज अ टीम ऑफ पीपल। और वो जब आप कोर लोगों की लीडरशिप जब बना दोगे आप, व्हेन यू क्रिएट अ प्लेटिनम बैक बाय प्लेटिनम बैक बाय प्लेटिनम, आपके जो 6% लीडरशिप बोनस है वो श्योर हो जाते हैं। दैट इज वेयर यू स्टार्ट क्रिएटिंग एसेट्स। वो किताब से आपको समझ में आता है। सो हम कैंडिडेट को क्यों किताब देते हैं? बिकॉज दे ही अंडरस्टैंड। ऑथर ने ये भी लिखा है कि आप 8 एसेट्स कमा पाएंगे इस इंडस्ट्री के द्वारा। और आप वो 8 एसेट को अप्रिशिएट करता है कि नहीं करता है? जैसे स्केलेबल बिजनेस है, दैट इज वन ऑफ द एसेट्स। हमारा बिजनेस, जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिशनल एसेट तो आप 1000 स्क्वायर फीट है तो 1000 स्क्वायर फीट रहेगा। बट अगर आप एक सही इंसान को अगर ये बिजनेस में ला पाएंगे, जब प्रेमवद और सुनीता बहन को जब किसी ने बिजनेस में स्पॉन्सर किया, हु नोस के दे आर स्पॉन्सरिंग समवन हु विल गो डबल डायमंड ट्रिपल एंड क्राउन एम्बेसडर। पता नहीं था ना। ये ऐसी ही बात है कि जैसे एक एप्पल में कितने सीड है, एक एप्पल के अंदर सीड कितना है? 4-5। बट एक सीड के अंदर कितना एप्पल है वो आपको पता नहीं है। तो एक राइट व्यक्ति को अगर आप सही इंसान को स्पॉन्सर कर दोगे तो बिजनेस कहाँ जाएगा, कितने पटना से निकल के मल्टीपल सिटीज़ एंड देन मल्टीपल स्टेट एंड देन मल्टीपल कंट्रीज में चला जाएगा, आपको अंदाज नहीं है। लुक द वे बिल ब्रिट हैज़ क्रिएटेड एसेट्स, द कांति एंड लता गाला हैज़ क्रिएटेड एसेट। मैं हमारे फाउंडर्स डबल डायमंड कुमार भाई को जब सुनता हूँ, मल्टीपल कंट्रीज के बारे में बात करते रहते हैं। इट ऑल स्टार्टेड इन वन होम, राइट? सो अवर इज अ बिजनेस विच इज़ अ स्केलेबल बिजनेस। सो एसेट्स के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया है। एंड फाइनली ऑथर ने उस किताब में ये बताया है, चूज वाइजली। अगर ये सब कुछ अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं कंपनी कैसे चूज करूं? उन्होंने बोला है, इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, इट्स एजुकेशन सिस्टम। और बिल ब्रिट ये सालों से सिखाते हैं। बिल ब्रिट हमेशा बोलते हैं कि प्रोडक्ट कैन नॉट मूव अ मैन बट मैन कैन मूव अ प्रोडक्ट। आप जहाँ पे भी जॉब करते हो, जिस पोजीशन पे हो, आप देखो कि आपकी पोजीशन पे कोई एजुकेशन वाइज सेम आदमी आए बट पीपल स्किल में नेगेटिव हो, लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाता है, लेजी आदमी है, अनएथिकल एक्टिविटी वाला है, डिसऑनेस्ट है, ऐसा अगर आपकी चेयर पे आ जाए, आपके डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी या आपके सेल के नंबर्स क्या होंगे? इट विल ड्रॉप। बट आपसे ज़्यादा बेहतर आदमी आ जाए, मोर पॉजिटिव, ज़्यादा डायनेमिक, ज़्यादा पैशन वाला, तो उस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी का क्या होगा? वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब है प्रोडक्ट तो सेम है बट आदमी बदलने से बिजनेस कैन बी अप एंड डाउन। So it's a man who makes the difference. The author says that you should go to the company which focus more on education, not on the sell. ज़्यादातर कंपनियां जब आप बाहर देखते हो, वो आपको रिक्रूटमेंट का काम सिखाएगी या सेल का काम सिखाएगी?
आपको पता भी नहीं लगेगा कि अननोइंगली दे विल कीप यू इन द एस क्वाड्रेंट। जिस दिन आपने वो काम करना बंद कर दिया, काम खत्म हो जाएगा। एंड दे ट्राई टू अट्रैक्ट यू विथ बिग टाइटल्स। जैसे मुझे याद है, जब मैंने इंजीनियरिंग कैरियर शुरू किया तो पहले तो मैं इंजीनियर से ट्रेनी इंजीनियर कहलाता था। इट ऑल स्टार्टेड विथ प्रोबेशनर इंजीनियर। अगर आप 30-35 साल पुराने इंजीनियर है तो आपने अपनी डिग्री को याद कीजिए कि पहली पोजीशन क्या मिलती थी। प्रोबेशनरी इंजीनियर, देन ट्रेनी इंजीनियर, देन जूनियर इंजीनियर। प्रोबेबली मैनेजर वर्ड आते आते शायद जिंदगी के 25-30 साल चले जाते थे। आजकल तो एचआर टीम इतना स्मार्ट हो गया कि ट्रेनिंग के बाद पहला मैनेजर बना देती है। काम तो वही है, ग्रीस वाला, बट टाइटल बड़ा अच्छा देते थे। हमारे कुछ एचआर वाले लोग शायद दूसरी मल्टी लेवल कंपनी में भी चले गए, जो प्यून को डायरेक्टर बोलते हैं। They always try to show the glory which is not there. They always try to show the income which they don't earn. But जहाँ genuine company है, genuine distributor है, they are very upfront in talking. The process एक ऐसा तरीका है जो आपको बाकी के fake player से अलग करने के लिए बहुत बड़ा instrument है आपके हाथ में, right? If you do it well. So हम industry के बारे में लोगों के साथ बात करते हैं, models के बारे में बात करते हैं, efforts के बारे में बात करते हैं. We talk about rewards also, and we set a right expectation. हम बोलते हैं कि भाई रातों रात पैसा कमाने का ये तरीका नहीं है, ऐसी कोई गलत एक्सपेक्टेशन से मत आ जाना। बट यस, अगर आपने ये सही किया, अगले 4 से 5 साल में इस लेवल पे इतना पैसा आ सकता है, इस लेवल पे ऐसा पैसा आ सकता है। एंड वी हैव स्ट्रक्चर जिससे हम ये बोल सकते हैं सब। सो वी ऑलवेज ट्राई टू शो देम इट्स अ जेन्युइन बिजनेस एंड नॉट द स्कीम, राइट? प्रोसेस से हम ये समझाने की कोशिश कर। एंड वी डू एवरीथिंग बिफोर वी ब्रिंग देम। पहले हम ये सब बता देते हैं और हम इनके साथ डेली हैबिट्स क्या है या हमारे वीकली हैबिट्स बिजनेस में क्या है या एनुअल हैबिट्स क्या है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। सो बिफोर समवन एंटर्स इन द मॉडल, ही इज वेरी मच क्लियर कि ये बिजनेस में मुझे क्या देना है और मुझे क्या मिलेगा। नहीं कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा था, मैं आ गया और सडनली किसी ने बोला एसओपी करोगे तो डायमंड जाओगे, तो एसओपी क्या है भाई? इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। ये बड़ा मज़ेदार प्रोसेस है। कुल मिला के मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि जो नई मेथड है, जो प्रोसेस है, इनका फोकस जो है वो डाटा कलेक्शन या तो डॉक्यूमेंट कलेक्शन का नहीं है। इट इज़ नॉट रिक्रूटमेंट बट सिलेक्शन। वी चूज राइट माइंड, राइट फिट चूज करते हैं हम हमारे मेथड में। एंड ये जो सिलेक्शन मेथड है हमारे बिजनेस के लिए शायद आपको नया लग सकता है। दुनिया में तो है ही, कितने लोग जॉब करने गए अभी तक, कोई इंटरव्यू देना पड़ा कि नहीं? एंड इफ़ यू आर नॉट राइट फिट, आपको लेंगे नहीं वो लोग। इनफैक्ट जहाँ पे आप जॉब करने गए, आपके जाने से पहले जॉब का डिस्क्रिप्शन किसी ने डिसाइड किया है। कौन करेगा वो पता नहीं है, कौन जॉब करेगा वो कंपनी को, कॉर्पोरेट को पता नहीं है। बट जो भी आदमी आएगा उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये चाहिए, एज ग्रुप ये चाहिए, क्वालिटीज ये चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर उसका फिट नहीं है तो वो लोग लेंगे नहीं आपको। 1996 में मैंने जब रिलायंस इंडस्ट्री में जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, दे वांटेड के सबसे पहली ज़रूरत है कि बी मैकेनिकल विथ फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अगर आपके 59.9% मार्क है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे नहीं। फर्स्ट क्राइटेरिया, आप कुछ भी हो। 60% फाइनल ईयर में नहीं था, आपको नहीं बुलाएंगे। तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बट ज़्यादातर तो फिल्टर हो जाते हैं लोग वहाँ। डिप्लोमा इंजीनियर है, दे वोंट अलाउ यू, बुलाएंगे नहीं फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। उसके बाद उनका क्राइटेरिया है कि पेट्रोकेमिकल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो शिपिंग वाले को नहीं बुलाएंगे। फिर शिपिंग में आपका 15 साल का भी अनुभव है, बट हमें शिपिंग वाला नहीं चाहिए, तो दे वॉन्ट पेट्रोकेमिकल एक्सपीरियंस, दिस इज 10 years एक्सपीरियंस, एंड देन दे टेक अ इंटरव्यू। दैट इज वेयर योर टेक्निकल स्किल, योर एजुकेशन स्किल और आपके टेम्परामेंट के बारे में वो लोग जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे कुछ और फिल्टर कर देते लोगों को, एंड देन दे टेक देम टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू, जहाँ वाइस प्रेसिडेंट थे, डिपार्टमेंट हेड, जिनके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ। और वहाँ पे कुछ ओरिजिनली शायद 100 लोग थे, बट वहाँ पे उन्होंने 10-12 लोगों को ही सिलेक्ट किया। सो दैट्स अ सिलेक्शन मेथड, बिकॉज उनके प्लांट है, उन्होंने पैसे लगाए हैं, दे वॉन्ट प्रॉफिट, दे वॉन्ट क्वालिटी इन देयर प्रोडक्ट, दे डोंट वॉन्ट एनी हैंकी पैंकी पर्सन। इनफैक्ट वो फाइनल इंटरव्यू के बाद हम सबको बोला गया कि गो फॉर अ मेडिकल टेस्ट, जहाँ पे आपके कोलेस्ट्रॉल, ब्लड रिपोर्ट्स ये सब नॉर्मल है कि नोबडी वांट्स सिक पीपल इन देयर इंडस्ट्री। इनफैक्ट उन्होंने हियरिंग कैपेसिटी भी चेक किया उस इंडस्ट्री में जहाँ काम करना था, वहाँ प्रॉबेबली वो ज़रूरत था। मुझे लगता है हियरिंग कैपेसिटी तो शादी के पहले भी चेक करना चाहिए। देयर वाज अ लेडी एट द एज ऑफ 80, शी अप्लाइड फॉर अ डिवोर्स कि मुझे डिवोर्स चाहिए, और केस चला गया कोर्ट में। तो जज ने बोला कि इतनी उम्र के बाद डिवोर्स क्यों चाहती हो, इतने साल चला गया, अब क्यों डिवोर्स चाहिए? बट एनीवे केस आया है तो हियरिंग तो करना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है, आप पहले आपने बोला है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो आप बताइए क्यों? बोला जज साहब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत तंग आ चुकी हूँ, आई कैन नॉट लिव विद दिस मैन। तो बोला इतने साल चले गए, अब बचे कितने हैं? इसे नो मैं एक दिन भी नहीं रह सकती उनके साथ, आई वॉन्ट डिवोर्स। तो बोला हुआ क्या? तो बोला इनको तो जो बात करनी है वो कर देते हैं, जब मेरा नंबर आता है बोलना चालू करते हो तो हियरिंग मशीन निकाल देते वो।
अगर आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है और आपको ड्राइवर चाहिए तो कोई रिक्शा ड्राइवर के हाथ में दे दोगे क्या? आप पूछोगे ना गाड़ी चलाना आता है क्या, कौन सी गाड़ी चलाई तूने भाई अभी तक? क्योंकि आपकी गाड़ी में वैल्यू है। घर में जब आपको मेड सर्वेंट चाहिए, आपने देखा होगा आपकी माँ बहन वाइफ वो पूछेगी कितना काम किया है, बार बार बर्तन तो नहीं तोड़ेगी ना, वो छुट्टियाँ तो बार बार नहीं लेगी ना, देखो महीने में 2 ही छुट्टी दूंगी, ऐसा सुना है ना आपने घर में। सो आपको ड्राइवर चाहिए, आपको मेड चाहिए, तब तो आप इंटरव्यू लेते हो। और आपको एसेट क्रिएट करना है, अपने फैमिली को सिक्योर करना है, आप कुछ भी तो पूछते नहीं हो। What we are talking is creating lifestyle। मैं तो जॉब से फ्री होना चाहता हूँ, जब 6 लाख बन जाएंगे तभी तो फ्री हो जाऊंगा। तो ये यहाँ पे मुझे कौन सी क्वालिटी के लोग चाहिए। सो आई कीप पेशेंस, और उस तरह से मैं अगर हम करेंगे दैट्स अ न्यू प्रोसेस, वी मस्ट लर्न। ऑफकोर्स आप अपने अपलाइन डायमंड के साथ ज़रूर बात कीजिए, एंड फाइनली वो जो जिस तरह से आप उनको इम्प्लीमेंट करने की आपको मार्गदर्शन करते हैं वैसा आपको करना चाहिए। दिस इज़ वॉट गाला टीम ऑल्सो टीच वर्ल्ड वाइड एवरीवेयर, एंड द बिजनेस इज इन ट्रांजिशन फॉर्म दैट वे। आपको ज़रूर सीखना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मुझे तो लगता है कि दिस इज द बिगेस्ट माइंड शिफ्ट आई हैव एवर सीन इन माई दिस 20 years ऑफ बिजनेस लाइफ। 4 बेसिक गलत था ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, बट 4 बेसिक से अगर हमने 150 डायमंड या 200 डायमंड तोड़ा है, विद दिस प्रोसेस वंस द एंटायर कंट्री अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, और क्वालिटी लोगों को लाने लगेंगे, बिल ब्रिट का जो सपना है 100 डायमंड्स ब्रेक करने का, हम आराम से पूरा करेंगे इजीली। प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड में किसी ने उस तरह के माइंडसेट से किसी को स्पॉन्सर नहीं किया, ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। अगर मैं जब कुमार भाई की बहुत सारी बातें सुनता हूँ जहाँ उन्होंने कैंडिडेट के साथ कितना पॉस्चर से बात किया होगा, आप लोगों ने भी किया होगा, बट उसकी फ्रेमवर्क नहीं थी हमारे पास अभी तक। नाउ वी हैव फ्रेमवर्क, वी हैव स्टेप्स। सो आप सीख सकते हो और सिखा सकते हो लोगों को कि मुझे किस तरह से करना है। सो राइट माइंडसेट विद अ प्रॉपर फ्रेमवर्क, इट्स वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। सो ये स्टेप्स क्या है, हाउ डू वी डू दिस, यू नो। There are 7 steps. First is MG1. It's a meet and greet one. Second is MG2, BP1, follow through 1, BP2, follow through 2, and there is a launch. पहले क्या करते थे हम? 4 बेसिक में कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट था, लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टेक्ट इनवाइट, शो द प्लान। तो ये जो बोर्ड प्लान है वो शो द प्लान ही है। वी अंडरस्टैंड कि पहली बार में सब कुछ समझ में नहीं आता है, सो वी गिव वन मोर चांस टू द कैंडिडेट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। एंड फॉलोअप, तो फॉलोअप पहले भी हम करते थे, तो यहाँ पे हमने फॉलो थ्रू 1 एंड फॉलो थ्रू 2 रखा है। तो ऐसा नहीं था कि इस प्रोसेस में कोई पॉस्चर नहीं था, बट दिस इज मोर इंटेंसिफाइड। तो इसमें हम लोग करते क्या है, मीट एंड ग्रीट 1 से लेके लॉन्च तक के स्टेप्स में क्या करते हैं, आई विल ट्राई टू कवर लिटिल बिट, यू नो, थोड़ा आपको आइडिया आ जाए कि हम लोग इस प्रोसेस में क्या करते हैं। जैसे मैंने बताया, द फोकस इज ऑन सिलेक्शन एंड इट इज मोर ऑफ कन्वर्जेशन, बातें करते हैं हम लोग। तो मीट एंड ग्रीट 1 में ऐसा नहीं कि मैं पहले दिन किसी के घर पे प्लान डेमो दिखाने चला गया, ऐसा नहीं। पहले मैं जानना चाहता हूं कि वो कैंडिडेट है कौन। आपको याद रखना है हर एक स्टेप में गोल क्या है। तो लेट अस अंडरस्टैंड मीट एंड ग्रीट 1 में हम क्या करते हैं। अगर आप जब कैंडिडेट को मिलोगे, देयर आर 2 वेज ऑफ मीटिंग। अगर कैंडिडेट को कोई 3rd लोकेशन पे मिल पाओ, इफ ही ट्रैवल्स दैट मीन्स ही इज शोइंग इंटरेस्ट कि हाँ मैं मिलने के लिए आता हूँ, दैट्स फर्स्ट साइन ऑफ हिज इंटरेस्ट। और मीट एंड ग्रीट में आप जो भी सवाल है, आपके सवाल कुछ अलग हो सकते हैं। मीट एंड ग्रीट 1 को एकदम रॉबर्ट टाइम मत बनाइए। आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे सर सवाल का लिस्ट दीजिए, कौन से 10 सवाल पूछने हैं। इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। द आइडिया इज दैट एट द एंड ऑफ मीट एंड ग्रीट 1, आइडिया ये नहीं कि मैं किताब दूं, आइडिया ये है कि मैं जो इंसान है वो सही इंसान के साथ, इज ही रियली लुकिंग मोर इन लाइफ, कुछ जानना चाहता है कि नहीं, वो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। गोल मेरा ये है, जब मैं सवाल पूछता हूँ तो वो आंसर कैसे देता है, इज ही रियली शोइंग इंटरेस्ट इन दैट। ऐसा नहीं कि मैं कोई डीप टेक्निकल आंसर ढूंढना चाहता हूँ, बट वो रिस्पेक्टिव है कि नहीं, बात करने में रिस्पेक्टफुल है कि नहीं, वो आपको चाहिए कि मैं इनसे साथ काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे कंफर्ट लगता है लास्ट में, तभी मैं किताब देता हूँ। सो गोल ये नहीं कि मैंने 10 किताब दे दिया किसी को, दैट इज नॉट MG1। कोई एक लड़के ने बोला सर आज तो मैंने 4 किताब दे दिया तो 4 MG1 हो गया, दैट इज नॉट MG1। MG1 इज कन्वर्जेशन, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट हो सकता है, और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्किल बनेगी। कुछ सवाल जो मैं पूछता हूँ, जो मैं सीखा हूँ, ये है पहला सवाल, ये सवाल को पहले रखना अच्छा है। अगर मैं किसी को मिलूंगा, व्हाट्स योर नेम, अंकित, लेट्स से अगर मैं अंकित को मिला हूँ, हेलो हाय करने के बाद पहला सवाल मैं अंकित को पूछ सकता हूँ, अंकित व्हाई यू एग्रीड टू मीट मी, एंड देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन। अगर अंकित जॉब करते हो, सो अगर अंकित जॉब कर रहा है और मैं पूछूं कि अंकित व्हाई यू एग्रीड टू मीट मी, अंकित क्या बोलेगा, मैं जॉब कर रहा हूँ बट आई एम लुकिंग मोर इन लाइफ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। हम लोगों ने इनिशियल जो DTM किया होगा या सपोज सोशल मीडिया पे चैट किया होगा, वॉट एवर वे वी कॉन्टेक्टेड, उससे मुझे लगा कि यस आपके पास कुछ बिजनेस मॉडल है, मैं कुछ आई एम रियली लुकिंग मोर इन लाइफ। तो ये शब्द उसको हम्बल बनाता है, इट कीप्स अंकित ऑन द रिसीविंग एंड।
तो शुरुआत बात करने का जो तरीका, जो टॉपिक शुरू हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ? अंकित नीड समथिंग एंड आई हैव समथिंग टू गिव, आई हैव समथिंग टू ऑफर। टॉपिक वहाँ से शुरू हुआ। दैट इज वाई वी आस्क अंकित व्हाई डिड यू एग्री टू मीट मी। अभी वहाँ से लेके एंड तक बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, सवाल आगे पीछे हो सकते हैं, बट मेरा गोल है, मेरा गोल क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि अंकित ड्रीमर है, अकाउंटेबल है, टीचेबल है। तो मैं सीधा सा, अंकित अकाउंटेबल हो क्या? इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखो लोग आपके सामने है, दैट इज़ वेयर यू टू यूज पीपल स्किल। कई बार क्या होगा, आपकी उम्र से बड़े लोग होंगे, आपकी पढ़ाई से भी बड़े पढ़ाई वाले लोग होंगे, प्रोफेशनली आपसे ज़्यादा सफल वाले लोग भी होंगे। यू शुड नॉट हर्ट एनीवन्स ईगो। और उस वक्त आपका कोच शायद आपके साथ नहीं भी हो, तो अगर आपके अंदर पीपल स्किल नहीं है, आप ज़्यादा किताबों से जुड़े नहीं हो, तो प्रॉबेबली कई बार आप नहीं कर पाओगे। दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न दिस। ये जो प्रोसेस है वो दैट विल रियली टेस्ट यू ऑन द क्वालिटी यू। सो अगर आप सिस्टम के साथ जुड़े हैं तो करने में बहुत बड़ा मजा। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ सेल्फ इमेज टू आस्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो। बट यस, मैं जरूर पूछ सकता हूँ कि ड्रीम, लेट अस से ड्रीम के रिलेटेड सवाल पूछना है। कुमार भाई बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं। कुमार भाई पूछते हैं कि अगर 0 to 10 के स्केल में अगर हम जिंदगी को रखें, 0 इज अ नो ड्रीम एंड 10 इज योर मोस्ट डिजायर्ड ड्रीम, वो पोजिशन पे अगर जाना है, सो व्हाट इज योर 10 इन लाइफ अंकित? देन अंकित विल से यस आई वांट फ्रीडम, मुझे ये अच्छा लगता है, ये बैंक बैलेंस चाहिए, समथिंग आई वांट टू ट्रैवल, दिस दैट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर वो 10 है तो आज रियलिटी में कहाँ पर हो? मोस्ट पीपल विल से हाँ मैं 2 पे हूँ, 3 पे हूँ, 4 पे हूँ। बट अगर किसी ने बोला मैं 9 पे हूँ, दैट मीन्स अंकित इज वेरी मच नियर टू हिज ड्रीम। तो आपको जरूर सवाल क्या पूछना चाहिए, फिर हम क्यों बात कर रहे हैं अंकित? सो ये जो कन्वर्जेशन है वो करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। वन आंसर विल लीड टू अनदर क्वेश्चन। इसलिए आप उसको रॉबर्ट काइंड नहीं बना सकते हो, नहीं नहीं मेरा ये सवाल रह गया। मैं जरूर लोगों को पूछता हूँ कि अंकित, वी आर इन द बिजनेस वेयर वी डील मोर विथ पीपल एंड फॉर अस इट इज ऑलवेज पीपल फर्स्ट बिफोर प्रॉफिट। सो द काइंड ऑफ क्वालिटी अंकित वी आर लुकिंग इज अकाउंटेबिलिटी, राइट, एंड ऑनेस्टी। अगर उसी में रेट करना है आपको 0 to 10 में, वेर यू विल पुट? मुझे एक लड़के ने क्या बताया पता है? ऑनेस्टी में ही सेड मैं 8 पर हूँ। दैट मीन्स के 80% ऑफ टाइम में ऑनेस्ट हूँ, 20% डिसऑनेस्ट हो जाऊंगा, ऐसा हुआ ना? बट प्रॉबेबली वो शायद इतना समझा नहीं होगा मेरी बात, बट मैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन हिम कि भाई 80% ऑनेस्ट कैसे हो सकते हो? 80% ऑनेस्ट का मतलब है डिसऑनेस्ट हो आप। कैन यू बी 80% प्रेग्नेंट? ऐसा हो सकता है क्या? प्रेग्नेंट हो या नहीं हो? तो जब मैंने उनको ये बात समझाई अंकित, देन ही से कि नहीं नहीं सर मैं समझ गया आपकी बात। इन दिस प्रोसेस जब आप ये बातें करते हो, यू ट्राई टू एक्सपांड हिज थॉट, लोग भी अप्रिशिएट करेंगे, उनको समझ में आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन यू कैन प्रोवाइड। सी इन दिस कन्वर्जेशन में ये भी तो प्रूव करना चाहता हूँ कि यस आई हैव समथिंग टू गिव यू। मैंने कुछ अचीव किया है, मैं आपको दे सका, मेरे पास है समथिंग। अगर मैंने किताबें नहीं पढ़ी है, कोई इंसान मुझे 6 बार क्यों मिलेगा? अगर मैं ही बंदर हूँ तो वो मिलेगा नहीं मुझे, वो समझ जाएगा कि इनको दूसरी बार मिलना नहीं चाहिए। सो दैट इज वाई यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ मोर। अंकित को मैं पूछ सकता हूं, अंकित एसेट बेस्ड इनकम के बारे में कुछ जानते हो क्या? कुछ लोग जानते होंगे, ज्यादातर लोग नहीं जानते। आई कैन एक्सप्लेन हिम कि एसेट बेस्ड इनकम क्या है, कैश फ्लो किस तरह से आता है, राइट? और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानते हो क्या? वी कैन हैव मोर क्वेश्चन ऑल्सो। जैसे डिसीजन लेने में अंकित आपको कौन हेल्प करता है? कई बार पूछता हूँ कि देखो भाई अंकित, ये जो बिजनेस के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री के बारे में बताऊँ, मॉडल के बारे में बताऊँ, क्या काम करना पड़ेगा और कितना रिवॉर्ड है। ऑब्वियसली ये सब बातें मैं एक दिन में कह नहीं पाऊंगा, इट विल टेक सम टाइम, प्रॉब्लली विल मीट फ्यू टाइम्स। मेरी आपसे कुछ उम्मीद है अंकित। नंबर 1, इस प्रोसेस में मैं आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ ऑडियो विजुअल्स भी प्रोवाइड करूंगा डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। मैं चाहता हूं कि आप इनको ध्यान से स्टडी करो। तो किताब देने से पहले मैं उनको मेंटली प्रिपेयर करता हूं कि पत्ते घुमा के मत आना, रीड केयरफुली, ये मैं बोल रहा हूं उनको। दूसरी चीज़ अंकित, जब भी डिसीजन लेने को आता है, कई बार हमें इच्छा हो जाती है कि हम आजू बाजू के लोगों को पूछते रहते हैं कि बाकी के लोगों ने क्या किया है। तो दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। आप कुछ भी करना चाहो, जैसे आपको मैथ्स सीखना है तो एक तो मैथ्स के एक्सपर्ट है, दूसरे मैथ्स में फेल हो गए और तीसरे कभी मैथ्स पढ़े नहीं है, बट आपको तो मैथ्स सीखना है, आप किसके पास जाओगे? एक्सपर्ट के पास। तो ये बात हर एक चैप्टर में याद रखना आप। तो मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ उसको कि कल जाके कोई भी टॉम डेक हैरी के पास ओपिनियन लेने ना चला जाए, क्योंकि उसको कोई तो मिलने वाला है ना जो बोलेगा नहीं चलता है, मैंने तो किया था, मैंने भी फॉर्म भरा था, कोई तो बोलेगा अंकित। सो आई एम प्रोवाइडिंग एंटीवायरस प्रोग्राम राइट फ्रॉम डे 1। अगर उसके अंदर थोड़ा भी है, ही विल अंडरस्टैंड दैट पार्ट। फिर भी उसकी किस्मत में जाना है तो चला जाएगा, वो तो एक अलग टॉपिक हो गया, बट आई एम प्रोवाइडिंग हिम दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट। एक लड़की ने मुझे बोला नहीं नहीं मैं तो फेलियर को भी पूछूंगी, तो मैंने बोला दैट मीन्स कि शादी करने से पहले सभी डिवोर्स की सलाह लोगी क्या? तो ही से कि हाँ मैं तो पूछूंगी। मैंने बोला आर यू श्योर? अगर यही नेचर है प्रॉब्लली यू कांट कंटिन्यू दिस टॉपिक। फाइनली वी ड्रॉप द डिस्कशन, बात नहीं किया। एनीवे द होल आइडिया इज दैट आप टेम्परामेंट जानना चाहते हो, वो व्हाट अंकित इज लुकिंग इन हिज लाइफ, वो मैं जानना चाहता हूँ। और लास्ट क्वेश्चन इज
अंकित नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हो, और इसमें आपको डरना नहीं चाहिए कि वो कुछ नेगेटिव बोल देगा। एक्चुअली मैं वही जानना चाहता हूँ कि वो नेगेटिव में है, न्यूट्रल पे है या पॉजिटिव में है, मैं वही तो जानना। क्यों? अकॉर्डिंगली आई कैन फीड हिम। अब 20 साल से है और उसने नाम नहीं सुना है तो चांद पे थोड़ा रहता है, सुना ही होगा उसने। हो सकता है कोई XYZ कंपनी के बारे में सुना हो सकता है दूसरी कंपनी में हाथ जला के बैठा हो, मुझे क्या पता है। सो लेट हिम वॉमिट, ताकि मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाऊँ उसको। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलता है तो आपको बोलना चाहिए कि अंकित व्हाट यू नो अबाउट दिस एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक इज अ वेरी डिफरेंट। थोड़ी देर के लिए आपको उसको वॉश आउट करना पड़ेगा। एंड वंस आई फिनिश ऑल दिस पार्ट, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जानकारी में और मैं में फ़र्क है। आर यू विलिंग टू डू दैट? आर यू विलिंग टू इरेज योर इन्फॉर्मेशन? वो बोलेगा नहीं नहीं मैं ही सच हूँ, जो मैं जानता हूँ वो सच हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं। देन गुड बाय। कुमार भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, जय श्री कृष्ण, मतलब खत्म हो गया। क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है मेरे को। अगर वो बोलता है नहीं ये तो नेटवर्क तो फ्रॉड है, ये तो गलत है, मुझे तो नहीं करना है, तो फिर उसके साथ बात करके क्या फ़ायदा है। अगर उन्होंने बोला मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, स्टिल दैट्स फाइन। दैट इज़ अ टाइम वी ऑफर अ बुक कि अंकित मैं जिस मॉडल के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ो, और मैं ऑथर के बारे में बताऊँगा। हु इज़ दैट ऑथर, कितनी किताब लिखी है, हाउ पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल इज। एंड मैं आपको सच बताता हूँ, नेटवर्क इंडस्ट्री के ऊपर जितने भी किताब मैंने पढ़े अभी तक, दैट्स द बेस्ट बुक आई हैव एवर सीन दैट। बहुत बेहतरीन किताब है। और मैंने पहली बार पढ़ा तो इतना अप्रिशिएट नहीं किया ऑनेस्टली। जब मैं तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी बार पढ़ने लगा, दिस मस्ट बी द 5th टाइम आई एम रीडिंग दैट बुक, तब मुझे अंदर से एक गोल्डन स्टेटमेंट मिलने लगे जो मुझे ये बात करने में बड़े काम आने लगे। इसीलिए कुमार भाई तो होमवर्क देके गए 10 बार पढ़ो, तो आप सचमुच में वो डाइजेस्ट कर पाएंगे कि एक्चुअली ऑथर क्या कहना चाहता है। उन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी है इस इंडस्ट्री के बारे में और एजुकेशन सिस्टम के इंपॉर्टेंस के बारे में, एंड व्हाट काइंड ऑफ एसेट यू कैन जनरेट, तो आप बात कर पाओगे। उसके बाद जब किताब देंगे, देन यू ऑल्सो पुट अ टेक टाइमिंग ऑन दैट कि अंकित हमारा जो दूसरा बात होने वाला है, हम दूसरी बार बात करेंगे, दैट इज वंस यू फिनिश द बुक, सो लेट अस फिक्स अ टाइम। हम लोग कब बात करेंगे? तो 140 पेज का बहुत छोटा किताब है। 140 पेज का बड़ा है ऐसा मत बोलो आप, 140 पेज का बहुत छोटा किताब है। इनफैक्ट अमेजॉन किंडल में लिखा है कि 3 घंटा 10 मिनट चाहिए पढ़ने के लिए। आपको कितना टाइम लगेगा? 2 to 3 days मैक्सिमम। तो लेट अस स्किप 3 days, 2 है 3, बट मैं चाहता हूँ प्लीज रिमेंबर, डोंट फ्लिप ओवर, रीड केयरफुली बिकॉज इट हैज़ गॉट पोटेंशियल टू चेंज योर फाइनेंशियल फ्यूचर 180 डिग्री। ये बोल के मैं किताब दूंगा एंड देन वी फिक्स अप अ टाइम। ओके, नेक्स्ट फ्राइडे 8 बजे हम लोग बात करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस है तो वीडियो कॉल कर सकते हो आप, और ये प्रोसेस से बड़ा फायदा है। 3 days बिफोर आई वॉज टॉकिंग टू समवन इन नासिक, तो ये तरीके की वजह से मैं नासिक किसी से बात कर पाया। वी आर लॉन्चिंग समवन इन द जामनगर, बट मैं तो जामनगर गया नहीं अभी तक, बट वी आर फॉलोइंग दैट प्रोसेस विद द गर्ल। वी लॉन्च समवन इन राजकोट एंड इन अहमदाबाद यूजिंग दोज वीडियो कॉल्स। यस, जरूरत पड़ने पे जरूर जाना चाहिए, बट शुरुआत में आपको इट विल सेव लॉट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी। इनफैक्ट एक दिन में आप ज़्यादा लोगों को क्वालिफिकेशन के प्रोसेस में ले जा पाओगे, क्योंकि आप भाग नहीं रहे हो। मैं एक दिन में 3, 4, 5 प्रोसेस कर पा रहा हूँ मेरे लिए या डेफ्ट के लोगों के लिए। सो आइडिया ये है कि आप MG1 जब करो, जिस कैंडिडेट के साथ बात कर रहे हो, आपको ओवरऑल अपने मन में मैप करना है कि उसके अंदर हैश क्वालिटी है कि नहीं, हंग्री, एप्रिशिएबल, स्मार्ट एंड ऑनेस्ट। ये आपको मन में मैप करना है कि इस तरह की क्वालिटी अंदर है, तो ये मेरे लिए बड़ा काम का चीज़ है। सो यू आर प्रिपेयरिंग समवन, राइट। और फिर आपने किताब दे दिया, किताब देने के बाद MG2 के लिए आप मिलोगे, दैट इज MG2, मीट एंड ग्रीट 2। बट याद रखिए, अगर आपने किताब नहीं पढ़ा है तो आप कर नहीं पाओगे। आप तो आपका पहला गोल है घर जाके वो किताब पढ़िए आप, बिफोर यू बुक एनीथिंग। अभी जो आप कर रहे हो करते रहो, बट आपको किताब पढ़ना है। और जब आप कैंडिडेट को मिलोगे MG2 में, आप कैंडिडेट से सुनना, मैं अभी अंकित से सुनना चाहता हूँ नेक्स्ट कॉल में कि अंकित आपको उस किताब में से क्या समझ में आया, अथवा तो व्हाट इन्फ्लुएंस यू लॉट। उसमें काफ़ी सारे पॉइंट है। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट 4 quadrant, यू नो। एक लड़के ने मुझे बोला, थैंक यू अरुण भाई, आपने मुझे किताब दिया। अभी तक मैं सोच रहा था कि सेल्फ एम्प्लॉय बनूं, और मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छी जगह वो है। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट B इज अ बेस्ट क्वाड्रेंट। किताब देने से कितना फायदा हो गया, आई कुड एक्सपांड हिज विजन। किसी ने मुझे बोला कि अरे सर ये तो फंस गया, मैं तो एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में, सबसे बुरी जगह है। सो जो ध्यान से देके पढ़ेंगे, दे अंडरस्टैंड दिस बुक वेरी वेल। सो मैं सुनना चाहता हूँ कि आपने क्या समझा है। यू कैन आस्क हिम व्हाट एसेट ही लाइक। मेरी कोई ऐसी उम्मीद नहीं कि 8 एसेट आप एग्जाम की तरह नहीं पूछना है आपको। हो सकता है एक आध एसेट के बारे में आपने बता दिया कि हाँ मुझे वो लाइफ कोचिंग एजुकेशन बड़ा अच्छा लगा, या एप्रिशिएबल एसेट अच्छा लगा। अगर अंकित ने बोला कि मैंने पूरा किताब नहीं पढ़ा है बट मेरे 40 पेज रह गए, मैं उनका एटीट्यूड देखना चाहूँगा, उनका व्यवहार अच्छा है कि नहीं। वी कैन ऑलवेज गिव वन मोर चांस। वी कैन, नहीं तुम किताब पढ़ो तब तक बात नहीं करूँगा। यू कैन नॉट बिकम रिजिड, दैट काइंड ऑफ रिजिड, यू नो। एटलीस्ट 100 पेज पढ़े, उसके बारे में तो बात कर ही सकते हो ना। अगेन ही विल फिनिश द बुक। आपका व्यवहार अच्छा है तो अंकित बार बार आपके पास भी आता रहेगा। सो यूज योर कॉमन सेंस। हम ये बिजनेस
मैं प्रोसेस इसलिए फॉलो नहीं कर रहे कि आप ये बोलो कि आज तो मैंने 5 को रिजेक्ट किया, वो रिजेक्ट की खुशी में नहीं करना है आपको। ये यू वांट टू फाइंड आउट राइट फिट, वही आप कर रहे हो। फाइनली तो हमें भी तो लोग चाहिए ना, ऐसा ना हो कि सही आदमी आए और आप उसको उड़ा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो किताब के बारे में बात करके उनकी अंकित की बातों से मुझे लगता है कि यस किताब अच्छा लगा। मैं अंकित को पूछ भी सकता हूँ, अंकित कौन से क्वाड्रेंट में रहना चाहते हो, इज इट बी ट्रेडिशनली कितना मुश्किल है, वो बात करके नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल से जा सकते हैं। वो अप्रिशिएबल उनको लगा तो आप उनको थोड़ा ओवरव्यू दिखा सकते हो वहाँ। कई बार मैंने प्लान भी दिखा दिया है, समटाइम इट बिकम्स इररेजिस्टिबल, तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, हाउ डू वी क्रिएट एसेट्स, एसेट क्या है और किस तरह हम कमाते हैं। देखिए ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो MG2 में कर सकते हो कि लेट अस से ये अंकित है, अंकित जॉब कर रहा है कोई एक्स कंपनी के साथ। अंकित आप क्या करते हो वहाँ, रोज 8-10 घंटा दे के टाइम देते हो, अपनी नॉलेज एफर्ट्स लगाते हो। इक्विटी किसका बड़ा, कौन बड़ा हो रहा है, कंपनी। याद रखिए आप अगर आप जॉब में है तो याद रखिए जो आपको सैलरी दे रहा है ना, एटलीस्ट 10 टाइम्स आपसे प्रॉफिट कमा रहा है वो, अदरवाइज इट इज नॉट वायबल टू कीप यू ऑन द जॉब, वो रखेगा ही नहीं। सो जब आप जॉब कर रहे हो, जैसे मेरा एक दोस्त ने बोला मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन किया तो 5 करोड़ टर्नओवर था, बट आजकल वो कंपनी 15 करोड़ कर रही है। तो मैंने बोला तुम छोड़ दो, 15 करोड़ का क्या होगा, तो बोला वो तो कोई दूसरा आ जाएगा, 25 करोड़ हो जाएगा। तो एसेट तो बनाया ना आपने, वो 15 करोड़ की एसेट से जिंदगी भर पैसा कौन कमाएगा, इफ एवरीथिंग गोज राइट, कॉर्पोरेशन। सो इन द डे टाइम विथ योर एफर्ट, विथ योर इंटेलिजेंसी, यू हेल्प एक्स टू मेक एन एसेट। अभी यही पैसे को लेके क्या करते हो अंकित, आप बाजार में जाते हो, यू विल गो टू ऑनलाइन स्टोर्स, यू विल गो टू शॉपर स्टॉप्स, डीमार्ट, बिग बाजार, वॉट एवर, राइट। वहाँ से क्या लाओगे, कपड़े लाओगे, डिटर्जेंट लाओगे, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स लाओगे, फूड सप्लीमेंट लाओगे, क्या लाओगे। हमारे घर में क्या इस्तेमाल, यही सब इस्तेमाल होता है ना। जब आप ये प्रोडक्ट लाते हो, हु मेक द एसेट्स, एसेट किसका बनता है। पहले 35 साल हमारे घर में भी तो कोई डिटर्जेंट आया होगा ना, वो डिटर्जेंट कंपनी तो बड़ी हो गई कि नहीं। तो दिन में मैंने जॉब करते वक्त कंपनी की एसेट बनाई, वही पैसा लेके किसी और की एसेट बनाई, मेरे हाथ में क्या आया, टाइटल, जो 60 साल के बाद चला जाएगा, वो भी मेरे पास एसेट ही नहीं है। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। सो अंकित का विजन एक्सपांड हो रहा है, उसकी सोच बड़ी हो रही है। So Ankit, what we teach you here, that using this our model, see we have a supply network, and there is a social network available, that's your friend, relative, all this. If you supply social network and supply network, there is an opportunity, that is what we tell him, and you can invite to board plan 1, that is what our STP is. और यहाँ आप उसको कुछ एक आध किताब दे सकते हो, मे बी अ पैरेबल ऑफ पाइपलाइन इज अ गुड बुक, यूजुअली मैं प्रीफर करता हूँ, क्यों, उसको बकेट और पाइपलाइन, क्योंकि अभी भी वो इनिशियल फेज में है ना, मैं चाहता हूँ कि वो समझे कि जिंदगी भर बकेट भरने की जगह पाइपलाइन डालना अच्छा है, और वो पाइपलाइन डालना हमारा टीम वर्क बनाने वाले काम से साथ अलाइनमेंट है। उसमें कंक्लूजन में लिखा है ना पैसे बनाने के तरीके में। सो बोर्ड प्लान 1 देख लिया, बोर्ड प्लान 1 के बाद अगेन आप उनको कुछ सीडी दे दिया और टाइम फिक्स करके फॉलोअप 1 में गए। जब फॉलोअप 1 करने गए आप, तो गोल क्या है, आपके मन में क्या होना चाहिए। अंकित के ड्रीम को वापस रिपीट करके बात करें कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। अंकित, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में कुछ नहीं समझ में आया तो वी कैन फिल इन द ब्लैंक्स। जरूर नहीं कि पहले प्लान में पहले दिन सब कुछ समझ में आ गया हो, राइट। तो मैं आई विल ट्राई टू फिल दोज गैप्स, दिस इज द वे प्लान वर्क्स। और जो भी मैंने लॉन्च किया था, सीडी दिया था या किताब दिया था, उसके पर मैं वापस बात करूं। हम लोग अपॉर्चुनिटी देंगे अंकित को भी कि अंकित को भी कुछ सवाल पूछना है तो पूछे, क्योंकि वो सवाल नहीं पूछेगा तब तक पता नहीं लगेगा कि उसकी थॉट कहाँ पे जा रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात कर सकते हैं थोड़ी एक्सपेक्टेशन के बारे में, वर्क कितना इन्वॉल्व है, डेली हैबिट्स से लेके एनुअल हैबिट्स के बारे में बात कर सकते हैं। और वहाँ पे आपने कैंडिडेट को बुला लिया बोर्ड प्लान 2 के लिए, जहाँ अभी उसको पूरा पक्का समझ में आ जाएगा। और जब फॉलोअप 2 में आप मिलेंगे, दैट इज वेयर वी टॉक अबाउट द कॉस्ट एंड सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, SOP, बुक ऑफ मंथ, वाई डू वी डू, सिस्टम आपके लिए क्या करेगा। अभी यहाँ पे कुछ लोग सवाल पूछ सकते हैं कि अगर फॉलोअप 1 और 2 साथ में हो गया तो, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस। सी व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंटायर प्रोसेस। मुझे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैं सही आदमी को अंदर ला रहा हूँ। अगर वो सेटिस्फेक्शन हो गया तो आप लॉन्च कर दो। आप अपने अपलाइन डायमंड के साथ बात कर सकते हो। आज प्रेमवत भाई मेरे साथ एक केस के बारे में ऐसे ही बोल रहे थे, समवन अप्रोच हिम, राइट, कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। ही आस्क वेरी इंटेलिजेंट नाइस क्वेश्चन कि मैं ऐसे कैसे स्पॉन्सर कर दूँ, आई वांट टू नो मोर अबाउट यू, बिकॉज आई हैव टू इन्वेस्ट माई टाइम, आई हैव टू इन्वेस्ट माई एफर्ट्स। जेन्युइनली वो उनको कोच या मेंटर की तरह स्वीकार करने के लिए तैयार है, बिकॉज ही हैज़ गॉट 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, यानी ही हैज़ अचीव्ड समथिंग जो लोगों के लिए एक सपना है। हालांकि हम फ्री में नॉलेज देते हैं, बट देयर हैज़ टू बी सम अकाउंटेबिलिटी ऑन अदर पार्ट। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एड्रेस किया। सो ये जो 7 स्टेप है, कई बार 8 या 9 हो सकते हैं, कई बार 6 हो सकते हैं। इट्स ऑल कॉमन सेंस, डोंट बिकम रिजिड। हमारा गोल क्या है,
हम जाने कि हम सही फिट के साथ बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. दैट्स आवर गोल, राइट. इस तरह से जब आप लोगों को लाएंगे, कंट्रोल आपका है, सेटिस्फेक्शन आपको रहेगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, एंड वी कैन क्रिएट अ क्वालिटी टीम. और हमारा ये जो 100 डायमंड्स ब्रेक करने का जो सपना है वो पूरा होने में बड़ा आसान हो जाएगा. और ये पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये ऐसा नहीं कि पहली बार आप कर रहे हैं. ये ऑलरेडी यूएस मार्केट में 10+ सालों से लोग कर रहे हैं, 10 सालों से कर रहे हैं, एंड दे हैव अचीव्ड अ वेरी वेरी साइजेबल फ्रूट्स ऑन दिस. डीन एंड वेलन मर्सी जिन्होंने ये सब किया. उसके बाद पिछले 2 सालों से ब्रिट वर्ल्डवाइड में पॉल मिलर और एंजेलो ने किया. एंड उसके बाद कांति लता गाला, बिकॉज दे ओन द बिग शिप. बहुत सारे डिस्कशन और बातें और सवाल के बाद समझ के उन्होंने देन दे ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड दिस एंड दे आर रियली सीइंग द बिग फ्रूट्स. सो वी इंडिया इज इन अ ट्रांजिशन फेज. इस टॉपिक के ऊपर आपको बार बार बहुत सारी चीज़ सुनने को मिलेगी. एंड जैसे आप करते जाओगे आपको मन में बहुत सारे सवाल आ जाएंगे. ज़रूर पूछिए वो सवाल. इनफैक्ट ये प्रोसेस एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी अपलाइन के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएगी, बिकॉज यू नीड टू टॉक मोर इन. देखो ये बिजनेस आइसोलेशन में करना बड़ा मुश्किल है. आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, मैं सोचूं मैं शंकर भाई से बात ही नहीं करूंगा, कुमार भाई से बात ही नहीं करूंगा, बट मैं करूंगा, आप कर ही नहीं पाओगे. आप देखिए एक चीज़ याद रखिए, पीपल लाइक टू फॉलो समवन हु इज फॉलोइंग समवन. पीपल लाइक टू फॉलो समवन हु इज फॉलोइंग समवन. अगर आप किसी को फॉलो नहीं करेंगे तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे. सो जब आप ये स्टेप्स करेंगे, जैसे आपने कैंडिडेट के साथ DTM किया, यू विल टॉक टू योर अपलाइन. इनफैक्ट आप अपना DTM भी उनके साथ चेक करेंगे ना. MG1 में कुछ सवाल पूछा, आप ज़रूर अपने अपलाइन के साथ बात करें कि मैंने ऐसा ऐसा किया. इनफैक्ट द बेस्ट वे टू लर्न, अगर आपको मौका मिले, आपके अपलाइन फिजिकली कहीं कर रहे हैं और आप वहाँ बैठे. इनफैक्ट आपके कैंडिडेट का पहला MG1 या फ्यू MG1 प्रोसेस के स्टेप अगर आपके अपलाइन करते हैं, ऑब्जर्व हिम. मुझे जब मौका मिलता है, अगर कुमार भाई कहीं पे ये प्रोसेस के स्टेप्स कर रहे हैं, मैं कोई भी एक्टिविटी छोड़ के वो देखना चाहूँगा. शंकर भाई अगर ये काम कर रहे हैं किसी के साथ, सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा. और मैं क्या ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल रिएक्शंस, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, कितना अच्छी तरह वो कनेक्ट कर पाते हैं, कैसे कैंडिडेट के ड्रीम एक्सपांड करते हैं, कैसे उनकी सेल्फ इमेज अपलिफ्ट करते हैं. बिकॉज फाइनली हमारा बिजनेस वही है. कांति भाई हमेशा बोलते हैं, जब आप 6 लोगों की सेल्फ इमेज अपलिफ्ट करके प्लेटिनम लेवल पे पहुंचाओगे, आप डायमंड हो जाओगे. आप खुद ही पूछिए, जितने भी प्लेटिनम से आप पूछिए अपने आप को, जब आपने ज्वाइन किया था तब आपकी सोच कैसी थी, और आज आपकी सोच में ज़्यादा बड़े ड्रीम है कि नहीं. आपको खुद को लगता है ना कि मैं बड़ा अचीव कर सकता हूँ, ऐसा कितने लोगों को लगता है. तो डेट मीन्स यू इंक्रीज योर सेल्फ इमेज. वो कैसे बढ़ा? इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिस्टम, CD बुक्स एंड फंक्शन एंड योर अप्लायंस एसोसिएशन, कोच जिनको बोलते हैं हम, नया वर्ड, उसकी वजह से बढ़ा है. सो इट्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक मेथड एंड आई एनकरेज कि हम सबको ये करना चाहिए. लेट मी इनवाइट प्रज्ञा हियर, बिकॉज प्रोसेस में आने के बाद दैट्स ए एंट्री पॉइंट. प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि किताब पढ़ के कोई आया तो अब डायमंड चला जाएगा. प्लीज डोंट मिस जस्ट दैट पार्ट. 21st सेंचुरी बढ़ा तो अब तो बिलब्रिट बन जाएगा, बाद में हैंडरेज के लिए मिलेंगे, ऐसा नहीं है. इट्स ओनली एंट्री पॉइंट. वी आर गेटिंग राइट कैंडिडेट. उसके बाद उनको जो काम करना है वो तो करना ही है. सो लेट प्रज्ञा शेयर समथिंग ऑन हर पार्ट. थैंक यू. प्रोसेस हमें यही सिखाता है कि ये बिज़नेस में हम लोगों को चुन के ला सकते हैं. जिनको भूख है, जिनको सफल होना है, जिसको लाइफ में आगे बढ़ना है, वही लोग ये बिज़नेस में आएंगे. उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा समय बचेगा, हमारी आगे जाके टीम भी अच्छी बनेगी और पीस ऑफ माइंड भी बनेगा. शायद आपको लगेगा कि ये सब हमें तुरंत नहीं आएगा, ये नई जो सिस्टम आई है वो, आप चिंता मत करिए. आपके जो भी अपलाइन है, एमरल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, जो भी है, आप जाके उनके साथ बात करोगे और शुरुआत कर दोगे. बहुत ही इजी प्रोसेस है ये. और एज ए लेडी अगर ये बिज़नेस में आगे सफल होना चाहती है तो उनकी लेडी अपलाइन जो है उसके साथ में रह के ये बिज़नेस में आगे बढ़ सकती है. क्योंकि आप देखें कि प्रोसेस इज़ अ फुल ऑफ कम्युनिकेशन. हम यहाँ पे जो लोग नए आते हैं, लॉन्च करके जो न्यू IBO आते हैं, उनको हम अच्छी तरह बता देते हैं कि बिज़नेस में आके आपको काम क्या करना है, और हम अच्छी तरह उनको समझाएंगे. क्योंकि फ्री लंच कहीं पे भी नहीं है, काम तो यहाँ पे भी करना है. यहाँ सिर्फ आप सोचे तो लॉन्च का तरीका ही बदला है और कुछ नहीं है. बाकी तो जो हम 4 बेसिक, 9 कोर स्टेप, 3 कार्डिनल रूल, 3 पावर, जो भी है वे वैसा ही है. उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया है, तो वो तो हमें करना है. एज ए कोच हम न्यू IBO जब आते हैं तो उनका माइंडसेट वही बनाना है कि उनको हम 200 PV
कैसे करना है वो सिखाएंगे, क्योंकि 100 PV तो ऐसे ही यूज़ करने में चला जाएगा। 100 PV का उसको पर्सनल यूज़ करेंगे और रिटेल करने में 200 PV उनको हमेशा करना सिखाना है। फिर हमें उसको बताना है कि ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम जो है उनके साथ उनको जुड़ना है, क्योंकि ट्रेनिंग लेंगे प्रोडक्ट के तो आप देखिए कि 200 PV 500 PV करना आसान हो जाएगा, लेकिन माइंडसेट सफलता जल्दी से चाहिए तो उनको ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन के साथ उसको जुड़ना पड़ेगा। और वहाँ अगर आप गए तो आप देखिए उसको वही भी सिखाना है कि ओपन मीटिंग में जाना जरूरी है, BBS में आना जरूरी है, बड़े फंक्शन जो साल में 2 होते हैं उसमें आना जरूरी है। उसके जो कोच है उसके अपलाइन है वो पेस मीटिंग कवरेज करते हैं, वहाँ उनको सीखने का मौका मिलता है। उसने जो भी ड्रीम बनाए उसका जीवंत रहता है, वरना ड्रीम बाहर की दुनिया में तो लोग छीनने के लिए तैयारी है, लेकिन उनको ड्रीमर रखना है और उनको सफलता जल्दी से पाना है तो बात तो उन्हें करनी ही पड़ेगी। और आप देखिए कि प्रोसेस के जरिए अगर हम टीम बनाएंगे तो हमारा हमेशा पीस ऑफ माइंड रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा। जो लोग आएंगे वो अच्छे से सिस्टम समझ के आएंगे, बार बार उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि फंक्शन में आओ 200 PV करो। जो हम सिखाते हैं वो सिखाना नहीं पड़ेगा, बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो आते हैं वो सोच समझ के बिजनेस में आते हैं। तो प्रोसेस न्यू सिस्टम बहुत ही अच्छी है। आप अच्छी तरह अगर करोगे तो आपका जो फ्यूचर है बहुत ही अच्छा बनने वाला है। और हमेशा न्यू IBO के साथ आप वही प्रोसेस करिए जो हमें फ्यूचर अच्छा बनाने का सिखाती है, और उनके जरिए हमारी टीम बहुत ही अच्छी बनेगी। तो कम एंड जॉइन अस, गॉड ब्लेस यू। So with this we end our session. God bless you, Go Diamond.